अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम सबक नंबर 8 जिसका आगाज़ हम अपनी जमात में कर चुके हैं, इसका मफ़हूम यानी कि मतलब और तशरीह के बारे में जानेंगे। यानी कि इस नज़्म में हमें क्या कहा जा रहा है। नज़्म का नाम क्या है बेटे? जी बिल्कुल, बेटे की कुर्बानी। और बेटे की कुर्बानी से आप लोगों को अंदाज़ा हो तो गया होगा कि क्या कहा जा रहा है इसमें। प्यारे बच्चों, नज़्म का आगाज़ करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक अच्छी बात शेयर करूँगी। कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करना नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म के आगे अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करने का नाम है। जी प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को इस नज़्म के नाम से क्या मालूम हुआ कि ये किसके बारे में बात हो रही होगी? जी बिल्कुल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में। और इस कुर्बानी की याद में हम एक ईद मनाते हैं। वो कौन सी ईद है? उस ईद का नाम क्या है प्यारे बच्चों? जी हाँ, ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा मनाई जाती है इस कुर्बानी की याद में। आप लोगों ने बेटे इसे समझने के बाद अपनी नोटबुक पर भी लिखना है और इसके साथ साथ याद भी करना है। बेटे खूबसूरत सी राइटिंग में लिखिए। प्यारे बच्चों, अपनी किताब का सफ़ा नंबर 36 खोलिए और शेर नंबर 1 की पढ़ाई कीजिए। पिदर बोला कि बेटा, आज मैंने ख्वाब देखा है, किताबे ज़िंदगी का एक निराला बाब देखा है। पिदर बेटे कहते हैं बाप को, ठीक है, और निराला कहते हैं अनोखा। यानी कि बाप ने बेटे से कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा है, ठीक है, मेरी ज़िंदगी का सबसे अनोखा ख्वाब है ये। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप लोग हवाला शेर लिखेंगे। हवाला शेर में क्या आएगा? जी बिल्कुल, नज़्म का नाम और शायर का नाम। तो नज़्म का नाम क्या है बेटे? जी बिल्कुल, बेटे की कुर्बानी। और शायर का क्या नाम है? जी हाँ, हफीज़ जालंधरी। प्यारे बच्चों, तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे? मफ़हूम। मफ़हूम यानी कि शेर का मतलब। तो वो क्या बना है हमारा? जी बिल्कुल, बाप ने बेटे से कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी का एक अनोखा ख्वाब देखा है। के बाद शेर की तशरीह लिखेंगे। इस शेर में शायर हफीज़ जालंधरी कह रहे हैं कि बाप ने बेटे से कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा है, आज से पहले मैंने ऐसा कोई ख्वाब नहीं देखा, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अनोखा ख्वाब है। इसी तरह बेटे आप लोग भी अशार की तशरीह लिखेंगे और आप साथ साथ अपनी नोटबुक पर भी लिखिए नीट एंड क्लीन राइटिंग में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।